दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फेवलेस स्टडी पे। मैं आज से पॉलिटी के टॉप 100 मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जो 5 पार्ट में डिवाइड होगी। आज हम पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो संविधान के इतिहास से संबंधित है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। भारत के लिए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई स्टॉफ्ड क्रिप्स के द्वारा, एवी अलेक्जेंडर के द्वारा, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के द्वारा, ह्यू गेट्स केल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। भारत के संविधान को निम्न द्वारा अपनाया गया था। गवर्नर जनरल के द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद के द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन डी भारत की संसद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा, जिसमें 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947 को, ऑप्शन डी 3 जून 1947 को। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 को, जबकि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। जब 31 अक्टूबर 1947 को भारत के प्रभुत्व के लिए संविधान सभा फिर से संगठित हुई, तो इसकी कम सदस्यता थी 299, 311, 319, 331। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। संविधान में कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, MC सेतलवाड। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर BN राव। BN राव संविधान सभा के प्रथम संवैधानिक सलाहकार थे। उस समय संविधान में 11 एक संविधान सभा द्वारा गठित किया गया था। ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत, अंतिम सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत, जिसमें भारत के संविधान का गठन किया गया। भारत के संविधान में 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देशी रियासत से और 4 कमीशनी क्षेत्र से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार किया था, जो इसमें से स्थापित किया गया 1945 को, 1946 को, 1947 को, 1949 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8। भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, P उपेंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी तेज बहादुर सुप्रू, ऑप्शन सी गोपालाचारी, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। संविधान सभा को संविधान को पारित करने में कितना समय लगा? 1949 में लगभग 6 महीने, ऑप्शन बी नवंबर 26 1948 के ठीक 1 साल बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद से लगभग 2 साल, 9 दिसंबर 1946 से लगभग 3 साल। तो कमेंट करिए फ्रेंड्स। तो राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 से लगभग 3 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित को मिलाइए। संविधान सभा की समितियां दी गई है, नीचे उसके अध्यक्ष दे रखे हैं।
ऑप्शन ए मौजूदा समिति, ऑप्शन बी मौलिक और अल्पसंख्यक अधिकारों पर समिति, ऑप्शन सी संघ की संविधान समिति, ऑप्शन डी कार्य समिति। तो मौजूदा समिति की अध्यक्षता की थी भीमराव अंबेडकर ने, मौलिक और अल्पसंख्यक अधिकारों पर समिति की थी वल्लभ भाई पटेल ने, संघ की संविधान समिति की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने और कार्य समिति की अध्यक्षता की थी कन्हैयालाल मुंशी ने। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है 4 1 2 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। भारत का संविधान सभा का चुनाव 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र जनवरी 1947 में आयोजित किया गया। यह भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, भारत का संविधान सभा का चुनाव 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित को मिलाइए। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, ऑप्शन 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को और 22 मार्च 1950 को। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ऑप्शन नंबर 4। 24 जनवरी 1950 को ऑप्शन नंबर 1 में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया और 22 मार्च 1957 को सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 4 1 और 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी ईगल। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम राय सही है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब गलत है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, सही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी ईगल नहीं, मोर है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में। तो क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं है। एक है प्रांतों की कार्यकारी सरकार में व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का परिचय। ऑप्शन 2 नंबर है मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक चुनावी प्रस्ताव। तीसरा है केंद्र द्वारा विधायी प्राधिकार का विचलन। 4 है केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार और पुनर्गठन। तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में वर्ण व्यवस्था का परिचय, केंद्र द्वारा विधायी प्राधिकार का विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे छोटा साबित हुआ। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, पिट का भारत अधिनियम 1784, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार चुनाव के सिद्धांत को औपचारिक रूप से पेश किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1919।
फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।